बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोटरी से। कोटरी शहर में बदअमनी का राज बरकरार है। कोटरी पुलिस डिकेतों के आगे बेबस बन गई। शहर में बदअमनी का राज। कोटरी फीडर नहर के पास दिन दहाड़े बिस्किट सेल्समैन असलम जट और अल्लाह रिटो को डिकेतों ने असले के जोर पर 85,000 कैश रकम और मोबाइल फोन बासानी से लेकर फरार हो गए। मुतासिर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करवाने गए तो SHO ने ये कहकर इनकार कर दिया कि आपकी एंट्री नहीं हुई है तो यहाँ कैसे सेल करने आए हैं। कोहाट से बताएं कि कोहाट में शिकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात और कज़ई ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जालका मेला फिरोज खेल में मौसम बहार की शुजकारी मुहिम का शानदार आगाज कर दिया गया। सेक्रेटरी जंगलात माहौलियाती जंगली हयात शाहिद जवान की खसूसी हिदायत पर लॉयर और कज़ई सब डिवीजन के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जालका मेला फिरोज खेल में मौसम बहार की शुजकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मुहिम की इफ्तिताही तकरीब शानदार अंदाज में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कज़ई मोहम्मद अरफानुद्दीन चित्राली ने शिरकत की और चेयर का पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। तकरीब में महकमा जंगलात और कज़ई के सब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद अली हलाल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजीर खान, असिस्टेंट कमिश्नर लॉयर कज़ई यूनुस खान और दीगर भी मौजूद थे। कोहाट में आली सतह पर जायजा इजलास की क़यादत की गई। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट डिवीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हशमत अली ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में एक आला सतही जायजा इजलास की क़यादत की, जिसमें साल 2024 से 25 के सालाना वर्क प्लान की मनसूबाबंदी पर तफसीली गौर किया गया और इजलास में जिला अमल दरामद मैचिस ने अवामी नुमाइंदों के साथ अपनी मुशावरात के नताइज पेश किए, जिसका मकसद नए तरक्याती मनसूबों की निशानदी करना था। इजलास में PC1 के नजरसानी तरक्याती मनसूबों के जमा मनसूबाबंदी और उनके मौसर नफाज के लिए जरूरी तरमीम पर तबादला ख्याल भी किया गया। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की ज़ेर सदारत गैर कानूनी पेट्रोलियम मंसूआत की फरोख्त पर पाबंदी से मुतल्लिक एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ, असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट, पुलिस के नुमाइंदे, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, महकमा मदानियात के अफसरान और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान जिले भर में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी कि वो गैर कानूनी पेट्रोल पंप और गैर मंजूरशुदा स्टोरेज पॉइंट्स के खिलाफ फौरी एक्शन लें। पेशावर से बताएं कि सूबाई वजीर कासिम अली शाह ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। अख्तर मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर कासिम अली शाह ने खिताब करते हुए कहा, 1239 अफराद नहीं बल्कि 1239 खानदान हैं जो जिंदगी की रायतों में वो लौट आए हैं। उन अफराद की बहाली में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया ने किरदार अदा किया। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि नशे के आदी अफराद को प्यार और मोहब्बत की जरूरत है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमाम नशे के आदी अफराद के इलाज के लिए तैयार है। आज जो है पासिंग आउट थी, तकरीबन हमारे फेज 3 के जिन लोगों का हमने इलाज किया आज उनकी पासिंग आउट थी और अल्लाह की मेहरबानी से जिन लोगों के इलाज हुए आज वो अपनी फैमिलीज़ की तरफ वापस लौट रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो प्लान हमने बनाया है इसमें इनको ट्रेनिंग भी दी गई है, 4 महीने का इलाज किया गया है, इनका 6 महीने का फॉलोअप भी है और साथ में इनको इंशाल्लाह रोज़गार के मौके भी दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी ज़िंदगी में वापस गए और दोबारा नशे की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है कि इन पर पूरी नज़र रखी जाए और नशे की तरफ दोबारा ना जाएँ। इसके अलावा पूरे सूबे के जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है, मेरे वज़ीर आला साहब ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है सेहत कार्ड में इसको डालने का। उसके बाद पूरे सूबे में ये लोग अपना इलाज करा सकेंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह मेरा सूबा जो है वो ड्रग फ्री हो जाएगा। ये तो तीसरा फेज़ था, चौथा फेज़ कब शुरू? चौथा फेज़ का टेंडर लग चुका है, कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर हमारी गाड़ियाँ फिर रही होंगी। अगर कोई नज़र आएगा डायरेक्ट उसको पिक किया जाएगा और उसका इलाज कराया जाएगा। डेरा ज़्यादा मीनो मनना स्पेशली द मुबारकबाद हकदार दी आगा जमुंगा सूबाई हुकूमत थे दागे सारा तड़ले सुमरा इदारी दी चाचा पदे के मेहनत करे दे आगा टोल मुबारकबाद लायक थी और ज़बद हुए मा चनन 1239 पेशेंट इलाज ना यानी गाजी नन वता मुंबई पेशेंट वता निशु वेले दागी इलाज ना बल्कि नन 2480 खानदानों कोरोना ता सुकून मिला शो जका चिकम बची नन दीता पलास वर्क लिशु न आगा नन सलोर में आजते वक्त के पाटलो बांधे द पुलुनो लांदे पडेरानो बांधे पडेर गंदा हालात के प्रातु नन अल्हम्दुलिल्लाह दागी आगे एक्टिविटीज़ दागी आगे चेहरे दागी आगे रौनक और दागी पमखुनो बांधे अगर
رڼاګانې تاسو لیدې او د هغې د خاندانونو په مخونو باندې هم هغه رڼاګانې تاسو لیدې او هغې دپاره چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا کوم اعلان وکړو نو هغه هم زه به ده ووایم چې یو ډېر غټ سټیپ اوچت کړو. بل د هغې د ټول نه غټ اعلان دا دی چې یاره د پېښور صرف ډرګس فری پېښور نه بلکې دا مهم چې دی دا موږ ایکسټینډ کوو پوره صوبه کې. نو زه به درته ده ووایم چې ټولو عوامو ته زمونږ دا خواست دی چې هغې په خپله کوڅه کې په خپل چم محله کې څوک چې ډرګس مافیا دي ډرګس خرڅونکي دي چې د هغې مخنیوي وکړي او کم بچي چې هغه په ډرګس کې مبتلا دي هغه نشه کوي نو پکار دا ده چې هغې هغه ایډمنسټریشن چې کوم لوکل انتظامیه ده هلته تحصیل اے سی یا ډسټرکټ کې اے سی ډي سی وغیرہ څومره هم چې دي چې هغې ته ورسوي او د هغې په وساطت سره وزیر اعلی صاحب ته دا خبر راورسوي نو هغې بقول د هغې چې یاره مونږ به د دې پرېله مونږ سره جی ټوټل 160 کسانو او 160 کې تقریبا 17 کسان پاتې دي چې هغه انټریس هغه هم ان شاء الله 2 ورځې کې مونږ خپل فیملیز ته هینډ اوور کو بقایا ټوټل چې دی هغه 143 فیملیز ته مونږ خپل پیشنټ چې دی هغه هینډ اوور کړ. سیو لایف فاونډیشن حواله سره بزده وایم چې دا زمانہ دا زماده سټاف دا زما چې دا ما سره زما د رونه ولاړ دي دا زما مټي دي دا زما چهره ده او سپیشلی بزده وایم چې کم غازی زدن دغه شو نو دا زما غازیان دي دا زما بچی دي ټیک شو د دې بچو په وجه سره نن زه دلته ولاړ یم زما دا کم ایوارډ چې دا کومه خوشحالي چې وه دا زه د دې بچو او د دې سټاف او د هغه خلکو په نوم کومه چا چې په دې کې محنت کړې کومکو ته دا وایم چې دا ذمواري صرف د حکومت نه ده او نه مطلب د ادارو ده دا ذمواري زموږ د عوام هم ده چې هغه په خپل چم محله کې کم غلط خلک چې دي چې د هغې مخنیوي وکړو او دا نه چې موږ چا سره جنګ جګړې وکړو چې د هغې په دغه کې موږ چې کم بچي په دې علت کې مبتلا دي چې هغه موږ راولو مختلف ریهب سنټرو ته او د هغې علاج وشي او بیا هغه د ښه معاشرې د یو ښه فرد په حیثیت سره بیا هغه خلک چې کم ډرګس ایډکټ وو چې هغه د معاشرې خدمت وکړي. تمام والدینو ته به زما دا خواست وي دا پیغام وي چې په خپلو بچو باندې نظر ساتئ ځکه چې نن سبا په هر ځای کې ډېر په اسانتیا سره نشه ملاویږي. خپل بچي د خپل چار دیواره په دغه کې وساتئ او په خپل بچو باندې نظر وساتئ او هغه دغه غلط خلکو نه لرې وساتئ. جی ډېره مننه اختر بھائی چونکې د میډیا ډېر غټ کردار دی زموږ په دې ایونټ کې نن دلته زه تاسو اپریشیټ کوم هم چې تاسو راغلي وئ دلته. سیو لایف فاونډیشن بالکل یو با اعتماد اداره ده او دې کې چې کوم علاج معالجه وشوله د پیشنټ یقینا د چانه پټه نه ده. نن تاسو زموږ د کارکردګیو کتله د مکس مارشل آرټس حوالې سره چې کوم ډیمو موږ پیش کړله یقینو کوي زموږ جینون چې کوم پلیران دي موږ نه دي راوستي دا همدغه غازیانو چې نن دي د فن مظاهره وکړله غني ما سره دا دی ولاړ دی د صوبې سیکرټري هم ولاړ دی عنایت خان صاحب ما دي ته ویل چې یار دا جینون نه خایو دې ځله به موږ ورته همدغه چې کوم اډیکو د ډرګ کنه جي دا به ورته خایو دا نن چې غازیان شوي دي نو نن د غازیانو تاسو پرفارمنس وکړلو ماشاءالله تاسو هم چې د کیمرا په د وسادت سره ټولي دنیا وکړلو نو نن زه ډیر زیات خوشاله پدې ما چې دا ګلونه چې دي دا زموږ د ملک مستقبل دی او نن موږ یو داسې کار وکړلو یو داسې بوټي مو کړلو ان شاء الله الرحمن چې دا بوټي چې دینو مخکې به زموږ د ملک د لپاره به ډیر سکی لګي. تاسو ډیر خاص سوال دی اختر بھائی زموږ څومره پیرنټس دي هغوی ته دا میسج دی چې تاسو څومره کوشش کوئ خپل دی بچو چیک بیلنس ساتي او د غلطو نه منی کوي پوه شوي چې سیده لار ته سیده کوي دې سره سره چې د سپورټس لازمی تاسو چې دینو یو داسې عادت واچوي د خپل بال بچ کې کاغه یا جنیوي او کالکی نو د سپورټس ډیر زیات ضرورت دی د نشو نه بچ کېدو د لپاره واحد یو حل سپورټس دی او د سپورټس نه باندې یو حل دی مونږ او 10 چې مونږ او 10 وی نو ان شاء الله دی به الله ته سجده باندې او د الله یادونو کې بوي او سپورټ زکه بار بار یادوم چې سپورټ سره سره چې دی بالکل داسې وي چې لکه نن دی زموږ د مرګرو ګلونو پرفارمنس تاسو وړاندې وږي پوری د خیبر پښتونخوا په دې سطح باندې او د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې به دا وایم چې نن 2500 قریبا غازیان چې کوم دي هغه نن فارغ شول د دې علاج معالجه شول دا هغه ګلونو هغه شهادتګانو چې دی په ډیرانونو کې لټ پت پراتو او د دې ډیر په خسته او خپل او احسن طریقې سره په مختلفو سنټرو کې علاج معالجه شول او نن دا غي زموږ د وړاندې ولر دي د دې چهره د ماشاءالله حشاش بشاش دي دا هغه ځوانانو چې کله دی وشول نو د دې مور در سره تللو چې موږ لکه
नारिनो औलाद अल्लाह पाक रागलो खुदई दासी सोसाइटी जॉइन कल چې دی لاړو نشو ته په نشو کې دی لد شو نو نن چې د صوبایي کم ګورنمنت امین علي ګندپور صاحب او د سره د کمشنر صاحب او دی کې بیا خصوصي کردار زموږ د سیو لایف فاونډیشن چې هغه دا کسان روچت کل او دلته راوصل د دې خې طریقې سره علاج معالجه وشوله او دی بندن خپل ګورنو ته په ډیر احسان او خې طریقې سره لاړ شي او دی دا عہد وکړو چې موږ به د معاشري یو ښه شهریان جوړیږو. جی تاسو ته دا ویل غواړم چې موږ څلور میاشتې مخکې د نشې په حالات کې او د مرګ حالات کې په پاټلو باندې پراتو اوس ان شاء الله حکومت شکریا ادا کوم تاسو د ټولو مشرانو شکریا ادا کوم چې ان شاء الله زموږ علاج وشو او ان شاء الله موږ اوس نشې نه پاک یو او دینه بعد به ان شاء الله موږ خپل ټول معاشري خدمت کو حفاظت پکو او د نشې خلاف आवाज بوچتو. زما سلام دی ما مشرانو زما کشرانو یاره یو ځل بیا او شکر دی الحمدلله موږ ډیر خوشاله یو د خیر سره پوښتنه جیرا او موږ له الله پاک دا اوس دا ټاپک موږ لږه چې موږ باشیدار شو موږ چې غلط اجازه شو کنه نو موږ له الله پاک دا اوسه چې موږ هغه لښنه توجه ورکو او نو هغه خواته وجوب کیږو او چې بهم پویګو د خیر سره نو موږ بل د الله خواته په خپل هسپتال خو بل ځان به ورکو د خیر سره دا زموږ د پاغړ د پیدا مين خبره جوړه غټه خبره دی لا خوش जी. बक्खर से बताएं कि नाजायज तजावुजात के खिलाफ बक्खर में ऑपरेशन किया गया. पुल 2014 के मनाज़िर नाजायज तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया. चिचावतनी थाना गाजियाबाद की हदूद में कत्ल का वाक़या पेश आया. चिचावतनी थाना गाजियाबाद के हदूद में कत्ल का वाक़या पेश आया. चिचावतनी थाना गाजियाबाद 165 A9L कलाई में 3 बहनों के इकलौते भाई उम्र तकरीबन 25 साल के कत्ल की इत्तला मिली. मकतूल की शनाख्त तनवीर वल्द नजर मलका के नाम से हुई. कत्ल की वजह अभी तक मालूम ना हो सकी. तनवीर मुल्का को 4 फायर लगने की इत्तला हुई. कत्ल की वारदात सुबह 4 बजे के करीब हुई. कत्ल होने वाले शख्स गाय भैंसों के हाथे में दूध लेने गया था. कत्ल की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है. इलाके में खौफ व हरास भी फैल गया. थाना गाजियाबाद की पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश का अमल भी शुरू कर दिया. नारंग मंडी में 20 साल बाद चर्च का मसला हल हो गया. नारंग मंडी FJ कॉलोनी के चर्च का मसला 20 साल बाद हल हो गया. मसीही रहनुमाओं में चौधरी वारिस मसीह गुल और जहीरुद्दीन बाबर गुल की शब-ओ-रोज़ की मेहनतें बिलाखिर रंग ले आईं. बैतुल अहम चर्च और FGA चर्च के तमाम तनाज़े बाहमी रजामंदी से हल हो गए. FGA चर्च में आए हुए मुझे 10 साल हो गए, यहाँ पे रैश किए हुए, और मैं जब भी इधर से गुजरता था ना तो मेरे अंदर एक आवाज़ उठती थी कि खुदावंदा मुझे ये मौका देना कि मैं ये सुलह करवा सकूं. ये मेरे अंदर की बात थी. आज मुझे मौका मिला है मेरी इतने साल की कोशिश के बाद कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं और वारिस भाई, ये मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों भाइयों ने ये मिलकर, ये 2 चर्चों का नहीं था ये तनाज़ा, ये हमारी पूरे इलाके की कलीसिया जो है मसीही बरादरी के लिए, ये सब के लिए मसला बन गया हुआ था. जो भी यहाँ पे आता था वो यही कहता था कि यार यहाँ पे जितने लोग हैं, कितने किस्मत है इनकी कि इतनी कलीसिया है, इतना बड़ा चर्च है, लेकिन ये इतने सालों से बन नहीं रहा. और आज के बाद भाई बशीर और पादी लूका साहब, मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी बात मानकर ये दोनों एक हो गए हैं. अब सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं बैतुल अहम का, जिन्होंने हर कुर्बानी, हर चीज़ अपनी उनको दी है. सबसे ज़्यादा कुर्बानी बैतुल अहम चर्च के वालों की है, जिन्होंने ये सारी बिल्डिंग भी तैयार की थी और केस में भी बहुत पैसे लगाए थे, और यहाँ पे लड़ाई झगड़ों का भी सामना किया, सियासी लोगों का भी किया, और जो ताकतवर चौधरी हैं उनका भी सामना किया. इन सब को उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन इन सब को उन्होंने एक साइड पे रख के खुदा के, बिल्कुल खुदा के लिए, कोई इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं हुई, कोई ना FGA वालों की तरफ से ना बैतुल अहम वालों की तरफ से. मैं सबसे ज़्यादा जो शुक्रगुजार हूँ वो बैतुल अहम वालों का शुक्रगुजार हूँ. मैं आज से बैतुल अहम का जितना भी ग्रुप है वो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बाप के दोस्त हैं. मैं पहले भी उनको अपनी बाप की जगह पे देखता था. आज उन्होंने साबित किया है कि हम बाप हैं और तू बेटा है. मैं इन सब भाइयों का, अपने बुजुर्गों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये हमारी बात मानकर एक चर्च हुआ है. अब एक ही कलीसिया है यहाँ पे, FGA चर्च, FGA का ही पास्टर होगा, FGA ही
ये सारा निज़ाम चर्च को बनाएगी और FGA ही सारा इस निज़ाम को चलाएगी। हम सब उस FGA के मेंबर होंगे। ठीक है, मैं फिर दोबारा से पादी लूका साहब का और FGA का और मैं अपने बेटे का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे बड़ी रहनुमाई दी। जहाँ मैं रात को सोचता था ना तो यार ये कैसे बात करें, तो हम दोनों आपस में ना वो मशवरा कर लेते थे कि यार सवेरे इस बात का क्या जवाब दे। तो दोनों हम जो है ना इस बात के लिए गुफ्तगू भी करते थे। फिर जब दोनों करते थे फिर हम अपने बड़े भाई के पास जाते थे, वारिस गिल साहब के पास, कि ये बात हुई है, ये सलाह हुई है, अब इसका क्या हल करना है। मैं ये दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी फैमिली का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। सबसे बढ़कर चारसद्दा से बताएं कि अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से गरीब आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक चारसद्दा में अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से गरीब आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। चारसद्दा अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर सदाम हुसैन ने हर साल की तरह इस रमजान में भी गरीब आवाम के लिए सस्ते पैकेज का इनेकाद किया। MC4 विलेज 9 का चेयरमैन अजीजुल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अल-खिदमत फाउंडेशन के ताउन से हर साल मैं अपने विलेज काउंसिल की आवाम के लिए सस्ते तंदूर अपने इलाके में लगवाता हूँ, जिसमें बाजार से आधे कीमत पर रोटी दस्तयाब होती है। बाजार में 120 ग्राम रोटी 20 रुपए में मिलती है, जबकि अल-खिदमत फाउंडेशन के तंदूर में 120 ग्राम रोटी 10 रुपए पर मिलती है, जिससे गरीब आवाम को बड़ा रिलीफ मिलता है। इलाके की अवाम ने अजीज खान के इस इकदाम को खूब सराहा। नौशहरा फिरोज में असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर भरिया के रोड गला मंडी के गोदाम पर छापे के दौरान चीनी के सैकड़ों बैग्स बरामद किए, हजारों रुपए भी जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर साहिद सरकी ने ताजरों के 4 गोदाम सील कर दिए। भीमर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सैफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भीमर में बड़ा गिरोह गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक पुलिस भीमर की बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले पोस्ट मशकूक कार लूट मार ग्रुप को शाहीन चौक भीमर से ट्रैफिक पुलिस मिर्जा रमीज राजा और महफूज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए शरपन अनासिर को गाड़ी समेत धर लिया। खुशाब में खवातीन की सदर ने रमजान पैकेज निगहबान सेंटर का दौरा किया। इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब जहां पर मुस्लिम लीग नून PP 82 खवातीन की सदर मोहतरमा कौसर परवीन ने निगहबान रमजान पैकेज 2025 इंदराज सेंटर का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक मोहतरमा कौसर परवीन हल्का PP 82 सदर मुस्लिम लीग नून वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज निगहबान रमजान इंदराज पॉइंट के हमरा डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मियां फारूक अकबर के यहाँ विजिट किया और वहाँ पर मौजूदा शहरियों से इंतजाम के हवाले से पूछा। शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया और मोहतरमा कौसर परवीन ने शहरियों के लिए ए बैंक डिपार्टमेंट ब्रांच का भी विजिट किया और बल्दिया के एहलकारों को अच्छा काम करने पर तारीफ भी की। अहमदपुर शर्किया में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। तारिक चन्नर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना नौशहरा जदीद पुलिस की कामयाब कार्रवाई करते हुए दिकेत और मशरूका बिलजबर की मुतादिद वारदातों में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत दिकेती शुदा माल रकम भी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से दिकेती शुदा 1 अदद कार अल्टो, 2 अदद मोटरसाइकिल और 4 लाख रुपए नकदी रकम, गाय भैंस और 4 अदद बकरियां भी बरामद कर ली। बरामद शुदा सामान नकद रकम जरूरी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले कर दिया। डेरा इस्माइल खान से बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मुफ्ती स्कूल और कॉलेज के एडमिन से मुलाकात की। सलीम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा सजाद अहमद साहबजादा ने अपने दफ्तर में जिले भर के मुफ्ती प्राइवेट कॉलेज और स्कूलों के प्रिंसिपल एडमिन से मुलाकात की। इस मौके पर DSP सिक्योरिटी आलमगीर खान, DSP हेडक्वार्टर चंदशाह, ऑफिसर मुइन नवाज और बलोच PA वकार अंजुम, PSO दाऊद खान और दीगर भी मौजूद थे। DPO सजाद अहमद साहबजादे ने तमाम प्रिंसिपल से पुलिस शोहदा और मुलाजमीन के बच्चों के आला तालीमी मियारी के हवाले से बातचीत की, जिस पर प्रिंसिपल साहबान ने जल्द ही पुलिस और प्राइवेट स्कूलों के MOU साइन हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस मुलाजमीन के बच्चे हमारे बच्चों की तरह हैं, उनके साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। कराची में भी दरिया सिंध में 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। अजहर अली की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की जानिब से दरिया सिंध में गैर कानूनी किनाल निकालने के खिलाफ गाजी गोट के दी स्मार्ट पब्लिक स्कूल और सनशाइन स्कूल के साथी आसिफ खोकर और शाद जामलो, नूर मोहम्मद और दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं तलबा और तुलबात ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर रिंग गोड से रजा रहीम सोसाइटी के 17 स्टाफ तक रैली निकाली। शदीद धूप में धरना देकर गैर कानूनी किनाल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर दी स्मार्ट स्कूल के साथी आसिफ खोकर और शाह अली, नूर मोहम्मद आहिर ने खिताब करते हुए कहा कि पानी हमारी जिंदगी का जरिया है, जिस पर डाका किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करेंगे। दादू में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया।
एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू कच्चे के गांव मिनाटी के रवासी नौजवान जावेद माची और गफ्फार बनवार पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ सिंध प्रेस क्लब दादू पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया। जावेद और गफ्फार मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दादू मिनाटी पुलिस हमारे ऊपर लूट मारकर झूठे FIR दर्ज कर रही है और हमें पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना रही है। उन्होंने DIG हैदराबाद से और SSP दादू सेशन जज दादू से अपील की है कि मामले की जाँच की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। छा मसलो ॿुधायो हाणे साईं पुलिस वरी नाजायज़ थी करे राह गुनाह सां कहिड़ी पुलिस साईं अमीरपीर जी हा ॿुधायो साईं असांखे राह गुनाह खणी मारे कुटे हिक ॿिए ते बीहारे हुनजा नाला खण सम्झी अलाए गाॾी वई आहे अलाए का ॿियो कुझु अलाए ड्रामो आहे असां लाइ इहो खणी करे असांखे मारे कुटे ऐं असांखे FIR करे छॾियऊं सम्झी उन खां पोइ मुंहिंजो तव्हां रिकॉर्ड चेक कयो न NC आहे न FIR आहे न असां पहिरियां ॾोईयासीं न हाणे असां केरु पाड़े में असां मिसकिन ग़रीब आहियूं मज़ूरी करण वारा माण्हू सम्झी न उन खां पोइ मूंखे 22 ॾींहं थी विया आहिनि त मां हाणे सऊदी मां आयो आहियां मूंखे हिन मेले ते घुमंदे उन खां हिकिड़ो 2 ॾींहं छॾे मूंखे न खयो छा जी FIR थी आहे तव्हां ते साईं FIR फुरवा गाॾीअ जी उहा कंहिंजी फुर्ती आहे उहा साईं अमीर ख़ुशि हाणे पुलिस छा थी चए त उहा चए थी तव्हां कई आहे अब असां तोसां कीअं कई आहे जे तव्हां मूंसां विड़िया हो ईअं अबा को निशान को धकु का वजह ईअं बसि तोखां गाॾी फुरे आहे पोइ सबूत का साईं माना पुलिस सां विड़ी आहे पुलिस विड़ी एतिरी आहे तूं मुंहिंजा कपिड़ा मां तोखे ॾसीस मां तोखे कपिड़ा कान ॾसीस तूं कपिड़ा भरे ॾिना मूंसां एतिरो विड़ी आहे हुनजो नालो खण हुनजो खण नाला खण असांखे नाला फलाणा जा ॾे सम्झी हा नाला ॾे एतिरो माना तोखे ख़बर ई न आहे त कंहिंजी चोरी थी आहे कंहिं न थी आहे का ख़बर ई न आहे त चोरी छा थींदी आहे छा आहे असां ते राह गुनाह माना विड़ी करे हुनखे ऐं शायदि हुननि ते बीहारे राह गुनाह माना नाजाइज़ी करणु सम्झी हरू भरू माना तव्हां FIR बि कई अथनि FIR कई अथनि महीनो असां साईं जेल में आयासीं चोरी तव्हांखे ख़बर ई न आहे कीअं कई आहे ऐं मारे विड़ी उन खां पोइ असांखां 50,000 घुरियऊं कहिड़ी पुलिस नाला हुननि जा पुलिस अमीर खुश्क फतेह मोहम्मद खुश्क ऐं असगर खुश्क उहे ज़ोरी चढ़ी आहे तव्हांखे ज़ोरी असांजे मथां चढ़ी आहे साईं विड़ी कुटे उन खां पोइ असांखे कंहिं शइ जी ख़बर बि न आहे छा आहे छा न आहे छा छो आहे छा न छो हाणे तव्हांजो मुतालबो साईं मुतालबो असांजो इहो आहे त असांखे इंसाफ़ खपे असां ग़रीब माण्हू असां जहिड़े जटे जहिड़ा न आहियूं असांखे इंसाफ़ खपे हीअ पुलिस हिते दादागिरी कयो वेठी आहे रुॻो विड़िया तव्हां ॾाढो विड़िया आहिनि साईं चङे मटे के चङे चोर खे या के चोर हूं त उनखे साईं कुझु कोन चवंदा बाक़ी ग़रीब लाइ हण कुटे मारे अंदरि करे छॾींदा राह गुनाह न त ॾोह चोर साम्हूं हूंदो आहे उनखे वजह हूंदी आहे पुलिस खां का शइ कान्हे ॾुढ लिकियल पर ग़रीब ते आया बीठा पुलिस जी इहा ईअं सम्झ अमीरपीर ते दादागिरी आहे गुंडागर्दी कयो वेठा डेरा इस्माइल खान से बताएं कि 7 बहनों के इकलौते भाई का कातिल गिरफ्तार कर लिया। सलीम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक 7 बहनों के इकलौते भाई के कातिल गिरफ्तार, आला कातिल बरामद। सिटी सर्कल पुलिस की शानदार कार्रवाई, कत्ल का अहम मुकदमा भी ट्रेस किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सजाद अहमद साहबजादे की खसूसी हिदायत पर DSP सिटी हाफिज मोहम्मद अदनान की जेर क़यादत SHO अजीमुल्लाह वजीर और पुलिस टीम ने अपनी अहम कामयाबी हासिल करते हुए 12 फरवरी 2025 को लगारी गेट के करीब फायरिंग से शहीद होने वाले माजिद के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान जुल्फकार और शाहबरान को कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि मकतूल माजिद जो 7 बहनों का इकलौता भाई था, नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस की अनथक मेहनत और जदीद तफ्तीशी तकनीकों की बदौलत वारदात में मुलविस मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। घोटकी से बताएं कि हेस्को मुलाजमीन को देहात का ट्रांसफार्मर उतारना महंगा पड़ गया। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी बिजली के बकायाजात की मद में हेस्को मुलाजमीन को देहात का ट्रांसफार्मर उतारना महंगा पड़ गया। देहातियों का हेस्को मुलाजमीन और पुलिस पर धावा, ट्रांसफार्मर वापस छीन लिया और 2 मुलाजमीन को जख्मी कर दिया और गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। कोट मीर खान गबोल में हेस्को मुलाजमीन और गोट वालों का झगड़ा। हेस्को टीम पुलिस रेंजर्स के हमरा बिजली के बकायाजात की वसूली के लिए पहुंचे। गोट के पोल पर लगे ट्रांसफार्मर को उतार लिया गया, जिस पर गोट के मर्दो खवातीन भी पहुँच गयी। हम अपना बिल अदा करते हैं, हमें नोटिस तक भी नहीं दिया जाता और ट्रांसफार्मर उतार लिया जाता है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त हम के साथ।